हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट मेडिकल स्कूल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्विक रिवीजन। ओके, किस पे लेंगे हम क्विक रिवीजन? मिडवाइफरी के जो हमारे टर्म्स हैं डे टू डे में हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनका हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आज शुरू हो रहा है क्विक रिवीजन का सेशन। अब हमारा आज का पहला वर्ड है एबॉर्टिसाइड। व्हाट इज एबॉर्टिसाइड? ठीक है, एबॉर्शन तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन एबॉर्टिसाइड होता क्या है? द किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न फीटस। किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न फीटस, ठीक है, जो अनबॉर्न फीटस है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जिसकी भी डिलीवरी नहीं हुई है, उसकी किलिंग, चाहे वो गलती से हो रही हो, चाहे आप उसको जानबूझ के मार रहे हैं। एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय द फीटस एंड प्रोड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, बहुत सारी ऐसे टैबलेट्स आती हैं, आपने देखा है, जो फिटस को डिस्ट्रॉय करती हैं, मतलब उसको लेती हैं बिकॉज दे वो डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। ठीक है, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मना होती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, हम डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसका क्या असर होता है? वो हमारे फिटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब फिटस डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या होगा? फिर अबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रेशन। अब एब्रेशन क्या है? रब्ड और स्क्रैप्ड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। रब्ड, छिल गया, ठीक है, रगड़ लग गई। हम लोग नॉर्मली चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अचानक से गिर गए, तो हमारी जो अपर लेयर है स्किन की, वो क्या हो जाती है? स्क्रैप्ड हो जाती है, छिल जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, बट रेडनेस हमें दिखने लगती है, तो डैट इज़ कॉल्ड एब्रेशन। एब्रेशन हमारा टाइप्स ऑफ वुंड में आता है। ठीक है, ये एक टाइप का वुंड होता है जिसे हम एब्रेशन कह रहे हैं। फिर आता है हमारा वर्ड एबॉर्टिश। द एबॉर्टेड फीटस इमेच्योर प्लेसेंटल और फीटल टिश्यू प्रीमेच्योरली पास्ड और क्यूरेटेड। ठीक है, द एबॉर्टेड फीटस जो कि इमेच्योर है, ठीक है, या फीटल टिश्यूज जो अभी प्रीमेच्योर हैं, उन्हें पास कर दिया जाए या क्यूरेट कर दिया जाए। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हम पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हम मेडिसिन दे के डायलेट कराते हैं, और जो हमारा कंसेप्शन पार्ट होता है उसको अबॉर्ट कराते हैं। ओके, देन हमारा फोर्थ वर्ड है ए क्रेनिया। ए क्रेनिया, अब यहाँ पे वर्ड हमको मिल रहा है ए जहाँ भी वर्ड यूज़ हो रहा है मोस्टली वहाँ पे हम देखते हैं एब्सेंस के लिए यूज़ होता है। अ क्रेनिया इज क्रेनियल कैविटी, सो लैक ऑफ क्रेनियम। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ अ फीटल स्कल विथ फ्रीली एक्सपोज्ड ब्रेन टिश्यूज टू एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, यहाँ पर बच्चे का स्कल डेवलप नहीं होगा, जो ब्रेन टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली किससे एक्सपोज हो रहे हैं? हमारे एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए क्रेनिया। नेक्स्ट है हमारा ए कार्डिया। ठीक है, ए कार्डिया में हमारा आ रहा है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द हार्ट। यहाँ पर हमारा क्या है? कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द हार्ट है। यहाँ भी वर्ड ए यूज हो रहा है, साथ में कार्डिया की जहाँ पे वह बात हो रही है, इट विल रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, सो अ कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द हार्ट, अ कंडीशन समटाइम्स प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक मेंबर्स ऑफ द को जॉइंट ट्विंस। आपने कई बार सुना होगा ऐसे केस होते हैं ट्विंस के, जिसमें एक ही फीटस को जो होता है हार्ट होता है, उससे दोनों बेबी का ही फंक्शन होता है, जो ब्लड सप्लाई वगैरह हो रहा है वो दोनों का एक ही हार्ट से होता है। इस कंडीशन को हम एकार्डिया कहते हैं। फिर है हमारा एक्रोसाइनोसिस। ठीक है, वर्ड है हमारा एक्रोसाइनोसिस। द स्लाइटली ब्लूइश ग्रेइश और डिस्कलरेशन ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें जो बच्चा है वो फर्स्ट 24 आवर्स में उसके जो हाथ हैं और पंजे हैं उसमें वो ग्रे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, या डिस्कलरेशन होने लगेगा। उस कंडीशन को हम एक क्रायोसाइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस जहाँ पे वर्ड ये साइनोसिस वर्ड हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो रही है, इसकी वजह से वहाँ पर अगर हम थोड़ी देर रबड़ बांध देते हैं अपने हाथ में या कोई धागा बांध देते हैं, तो उतनी दूर में हमारी उंगली नीली या काली पड़ने लगती है। तो यही कंडीशन यहाँ पे बेबी के साथ हो रहा है, लेकिन वो फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ में हो रहा है। फिर हमारा आता है ए जेनेसिस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गन। अब यहाँ भी वर्ड यूज हुआ था ए, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू नॉन डेवलपमेंट, फेलर ऑफ ऑल एंड पार्ट ऑफ एन ऑर्गन टू डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। यहाँ पर कोई भी ऑर्गन डेवलप
नहीं हुआ है, एब्सेंट हो सकता है, बिकॉज जो हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड था उस टाइम पे जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया या डेवलप हुआ ही नहीं। यहाँ पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हम बात कर रहे हैं। देन है हमारा एग्यूशिया, एब्सेंस, ओके, ग्यूशिया सेंसेशन टेस्ट से हम बात कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, यहाँ पर हम टेस्ट हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं। दिस कंडीशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट टेस्ट लाइक, इसमें जो हमारा पेशेंट होता है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं। देन आता है हमारा एमनियन, द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग फीटस, ये हमारा यूट्रस होता है, ये हमारा सैक है, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर है ये हमारी होती है एमनियन, ठीक है। ये आपका फीटस है, यहाँ से आपका प्लेसेंटा गया है, ओके। देन एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, इसमें मेमोरी ही चली जा रही है, हम भूल जाते हैं। मोस्टली आरटीए, हेड इंजरी वगैरह के केसेस में देखा होगा, लोब्स पे जब चोट लग जाता है एक पर्टिकुलर, वहाँ पर हमारी मेमोरी चली जाती है। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स जो आज हमने सीखे हैं, ओके। आगे और भी ऐसे वर्ड्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।